शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए चूरू से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजगढ़ के लंबोर गांव का जवान शहीद हो गया है। आतंकियों से लोहा लेते हुए जवान ने शहादत दे दी। लंबोर गांव का जवान शहीद हुआ है और शहीद के गांव में जैसे ही ये खबर पहुंची पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। श्रीनगर में 14 आरन में 28 वर्षीय योगेश तैनात थे। 18 कैवेलरी आर्म्ड कोर बटालियन का जवान योगेश थे जो शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना के बाद गांव में शोक की लहर है। गांव लंबोर के सरपंच जोगेंद्र सिंह ने इसे लेकर जानकारी दी। योगेश के 4 वर्षीय बेटा और 8 महीने की एक बेटी भी है। पत्नी बीकानेर पीबीएम अस्पताल में नर्स का काम करती हैं और ये सभी बेहद दुखी हैं जब से इस शहादत के बारे में उन्हें सूचना मिली है। हालांकि फख्र से सीना जरूर सभी का चौड़ा है क्योंकि आतंकियों से लोहा लेते हुए योगेंद्र ने शहादत दी है। ऐसे में लोगों के आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन एक जज्बा देशभक्ति का जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए शहादत दी वो लोगों के मन में भी है और यही वजह है कि फख्र से लोगों का सीना चौड़ा हो गया है क्योंकि गांव के बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। लेकिन योगेश का एक 4 वर्षीय बेटा और एक 8 महीने की बच्ची भी है और ऐसे में घर में गमगीन माहौल है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे ही उन्हें इसके बारे में पता चला सभी का रो रो कर बुरा हाल है। तो आज पूरे गांव में शोक की लहर जरूर है, लेकिन इस शहादत को लेकर लोग फख्र से उनकी तारीफ कर रहे हैं और जवान को याद भी किया जा रहा है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक तरफ जहां लोग गमगीन हैं तो वहीं दूसरी ओर फख्र भी, क्योंकि आतंकियों से लोहा लेते हुए जवान ने शहादत दी है। कब तक पैतृक गांव उनका शव पहुंचेगा और अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो चूरू जिले की राजगढ़ तहसील का जो लंबोर गांव है वहाँ के जो योगेश कुमार हैं वे शहीद हुए हैं। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है और आतंकवादी हैं उनसे लोहा लेते वक्त उनके सीने में गोली लगी और सीने में गोली लगने के बाद वो शहीद हुए हैं। जो इनका गांव है वहां पर लोगों में गम है। पिता से हमारी बात हुई है, पिता ने भी अपने बेटे की शहादत पे गर्व किया है, दुख भी जाहिर किया है, लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर उनके 4 बेटे होते तो वो अपने चारों बेटों को देश के लिए और शहीद करने के लिए तैयार है। इस तरह की जो बात है वो उनके द्वारा की गई है। जो माहौल है वो गमगीन है यहाँ पर और अभी जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे जो परिजन है उनकी बात चल रही है और अभी ये तय नहीं हुआ है कि कब तक जो इनका जो शव है वो पैतृक गांव पहुंचेगा। जी बिल्कुल मनोज, हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इकलौता बेटा शहीद हुआ, ऐसे में जरूर घर में गमगीन माहौल होगा। बताया जा रहा है एक 4 वर्षीय बेटा और मासूम बच्ची भी है। पत्नी की स्थिति क्या है मनोज? बातचीत पत्नी से हो पाई क्या आपकी? जी मैं बताना चाहूंगा जो इनकी शहीद की पत्नी है वो बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कार्यरत है और वहीं वो अभी रहती है और जहां तक मेरा मानना है कि अभी उनको इसकी सूचना है वो परिजनों के द्वारा नहीं दी गई है। कम से कम फोन पे उनको ये सूचना नहीं दी गई है। जो परिजन है वो बीकानेर जाएंगे जहां से जो उनके 4 वर्षीय बेटे और 8 महीने की जो बेटी है और उनकी जो पत्नी है उनको वहां से लेके आएंगे और जो इनका पैतृक गांव है लंबोर यहाँ वो लोग आएंगे और उसके बाद ही आगे पता चल पाएगा। जी ठीक है मनोज, घर के लिए ये गमगीन दिन है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शहादत दी है सभी को उनकी शहादत पर फख्र भी जरूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारियों के लिए।